दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल समर्पण क्लास में। मैं विष्णुकांत मिश्रा आपके लिए आज नई वीडियो लेकर आया हूं। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज दूसरी वीडियो लाया हूं। नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा जो 2022 को होनी है, उसके लिए मैं आपको पहली वीडियो दे चुका हूं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं दूसरी वीडियो लाया हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ साधारण ब्याज के सूत्र सीखे थे और उनके संबंधित कुछ सवाल यानी कि एग्जाम्पल किए थे। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नए सवाल क्वेश्चन करेंगे। और कुछ साथियों ने हमारी कमेंट किया था कि कुछ आपका बायलूम सही हो, तो बायलूम भी सही हो जाएगा और वीडियो जो भी कमियां होंगी वो भी आगे सुधरती जाएंगी। और आप प्लीज़ कमेंट और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है और हमारे पढ़ाने का समझाने का तरीका कैसा है। तो चलिए इसी क्रम के साथ आगे बढ़ते हुए नई तो साथियों, दिए गए पहली वीडियो में हमने कुछ सूत्र और उनसे रिलेटेड कुछ 2 एग्जाम्पल किए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और हम कुछ सवाल करेंगे जो कि हैं विगत वर्षों में पूछे गए सवाल। अब आइए हम इन पर नज़र डालते हैं और इन्हें हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाती है। फिर से एक बार, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6,600 हो जाती है। देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास वार्षिक दर है 8% और उसके बाद है समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष। समय है 4 वर्ष और हमसे क्या दिया है, कह रहा है कि 8% की दर से 4 वर्ष में 6,600 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों, उस दिन हमने आपको बताया था, अगर हमारे किसी से ब्याज पे पैसे लेते हैं तो उससे जो ब्याज हमें और प्लस जो ली गई राशि हमें चुकानी होती है वो मिश्र धन कहलाती है। क्या कहलाती है? मिश्र धन। यानी कि मिश्र धन बराबर, फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर साधारण ब्याज प्लस मूलधन यानी कि ली गई राशि। तो हमें कितने चुकाने हैं 4 वर्ष के बाद? 6,600 रुपये। तो ये हमारी हो गई मिश्र धन। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? अब हमें क्या निकालना है कि कौन सी राशि। अब हमें मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो हम अब हमारे पास क्या है, वार्षिक दर है और समय है, मिश्र धन है, मूलधन निकालना है और हमें ब्याज भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, तो हमें लिखना है, हम हल करेंगे तो हमें लिखना है क्या क्या निकालना है। तो पहले तो हम निकालेंगे मूलधन। तो माना मूलधन बराबर x रुपये। हमने कितने मान लिया? x रुपये। तो हमने मूलधन मान लिया है x रुपये। अब हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्योंकि हमने लिखा था मिश्र धन बराबर होता है साधारण ब्याज और प्लस मूलधन, तो हम अगर साधारण मिश्र मूलधन को इधर भेजेंगे तो मिश्र धन माइनस मूलधन इजिकल टू साधारण ब्याज। हम देखते हैं, तो साधारण ब्याज हमें निकालना है, मिश्र धन हमारा दिया है 6,600 रुपये और मूलधन ने x रुपये माना है। तो हमारा साधारण ब्याज हो गया 6,600 रुपये माइनस x। तो ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब हमें निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन वही फार्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा साधारण ब्याज कितना है? 6,600 रुपये माइनस x
इजिकल टू मूलधन हमने x माना तो x लिखेंगे। दर कितनी है 8%, तो 8% तो 8 दर हो गई। समय हमारा 4 वर्ष हो गया और अपॉन 100 यानी कि 100/100। तो हम बस पक्षांतर करेंगे और इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 6600 माइनस एक्स इजिकल टू 8×32 32x जो 100 है हमारे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 100। अब करिए गुणा, तो 6600 गुणा 100 माइनस, जब हम किसी ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो जो बाहर की संख्या होती है तो प्लस माइनस में ब्रैकेट में अंदर जो भी हो प्लस या माइनस में, तो पहले हम पहले टर्म से गुणा करते हैं, उसके बाद हम दूसरे टर्म से गुणा करते हैं। तो पहले टर्म से की 6600 गुणा 100 माइनस एक्स गुणा 100 बराबर 32x। अब इसके बाद तो ये हमारा हो गया माइनस 100x बराबर 32x। तो हम क्या करेंगे 100x को उधर ले जाएंगे, तो 6,60,000 इजिकल टू 32x प्लस 100। आपको पता होगी जब हम पक्षांतर करते हैं तो कोई भी जो चिन्ह होते हैं, अगर आइए इधर समझाते हैं। अगर जब हम पक्षांतर करते हैं यानी कि बराबर से इधर ले जाते हैं, अगर माइनस इधर हो तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। गुणा है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, और भाग करने पर पक्षांतर गुणा में बदल जाता है। तो भाग का चिन्ह गुणा में बदल जाता है। इतना याद रखिए कि जब माइनस होता है तो इधर जाता है प्लस हो जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है, और गुणा होती है भाग हो जाता है, और भाग में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा 100 माइनस में था, उधर गया प्लस में हो गया। तो 6,60,000 को हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे और इन्हें जोड़ेंगे 100 और 132, क्योंकि एक्स एक्स दोनों एक चर है तो एक्स एक्स जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 132। हम एक्स जो अब एक्स 132 जो है मल्टीप्लाई में है एक्स के, तो हमने क्या कहा था मल्टीप्लाई में अगर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या जो होगी डिवाइड में आ जाएगी। तो 6,60,000 को हम अपॉन 132 बराबर एक्स, तो एक्स तो 132 को हमने इधर भेजा, पक्षांतर किया, ये गुणा में थी एक्स के और कहाँ आ गई बटे में, तो हम इसको डिवाइड करके काट लेते हैं। एक्स इधर लिख लेंगे बराबर 6,60,000 बटे 132। अब हमें काटने पर कितना आएगा, हम डायरेक्ट काटे दे रहे हैं तो हमारा 5,000 रुपये आ गया। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, मूलधन 5,000 रुपये, मूलधन 5,000 रुपये। आइए हम इधर रफली काट के भी देख लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 6,60,000 बटे 132। तो हम अगर हमें अभी हम आप कक्षा 6 के हिसाब से आपको गणित सिखा रहे हैं, तो हम छोटे बच्चों के हिसाब से सिखा रहे हैं, तो हमें अभी छोटा से छोटा ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 से काटेंगे तो 2×12 और एक बचा इधर 2×12, तो 2 से काटे 2×3 6, 2×3 6, और बाकी ये 0 सेम रहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 33 है, तो अब इसे काटिए, 66 पंजे 330, तो यहाँ पे 330 कट गया, 3 0 बचे यानी कि 5,000 रुपये। तो हमारा कितना बचा, 5,000 रुपये। यह है हमारा मूलधन। और हमें ब्याज भी अगर निकालना होता, वैसे तो हमसे पूछा नहीं ब्याज कितना निकालना है, लेकिन अगर ब्याज भी पूछा है तो हम साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज हमने क्या माना था, साधारण ब्याज हमारा था ये है 6,600 रुपये माइनस एक्स, ये हमारा साधारण ब्याज था। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी, एक्स की वैल्यू आई है 5,000, तो साधारण ब्याज 6,600 में से माइनस 5,000 कर देंगे, तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा
घटाइए, इसमें घटाएंगे तो 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, तो 6 से 0 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5, तो 6 से 1 गया, 5 गया, 1 बचा। तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया? 1600 रुपये। इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज नहीं पूछा है, लेकिन हमने निकाल के दिखा दिया, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत। आंसर आया था 5000 रुपये। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5000 रुपये, क्योंकि ये ऑप्शनल बुक है, तो इसमें सभी क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए होते हैं, तो हमारा ऑप्शन 5000, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि अगर 3500 रुपये, कितने 3500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। यानी कि 3500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कितने वर्षों में, यानी कि हमें समय निकालना है। में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगी। अब हमें साधारण ब्याज भी नहीं दिया है, तो हमें क्या क्या दिया है? मूल राशि, यानी कि मूल धन। जो मूल धन हमने लिया है, कितना लिया है? 3500 रुपये, यानी कि 3500 रुपये हमने लिया है। और कितनी दर पर लिया है? दर हमें दी रखी है 6%। 6% दर दी है। अब हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो हमसे अब क्या पूछ रहा है? कितने वर्षों में, तो हमें कितने वर्षों में यानी कि समय निकालना है। समय हमें नहीं दिया रखा है, तो हमने समय को क्वेश्चन मार्क कर लिया है। और कह रहा है कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 हो जाएगा। हमने उस दिन आपको, जब फर्स्ट डे हमने आपको पढ़ाई थी, तो हमने बताया था, अगर ना बताया हो तो आज बता रहे हैं, जो ली गई राशि होती है वो हमारी कम होती है, और मिश्र धन जो हमें ब्याज के सहित वापस करनी होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। अगर क्वेश्चन में कभी ना लिखा हो तो हम इस बात से ध्यान रखेंगे कि जो ली गई राशि होती है वो कम होती है, और वापस जो करनी होती है वो राशि ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें साधारण ब्याज भी जुड़ा होता है। अब यहाँ में कोई नहीं लिखा था कि मूल राशि क्या है, मिश्र राशि धन क्या है, तो हमें पहचानना होता है कैसे। जो हमने राशि ली है वो छोटी होती है, जो राशि हमें देनी होती है वो ब्याज सहित अधिक होती है, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो आइए हमें समय निकालना है। तो हमारे पास क्या है? मूलधन है और क्या है? मिश्र धन। समय निकालना है, दर भी दी है, तो हम पहले तो साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, फार्मूला बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल आएगा। तो सब मिश्र धन कितना है? 4130 माइनस मूलधन 3500। तो यहाँ से घटाएंगे, 0 से 0 गया 0, 3 से 0 गया 3, और यहाँ 1, तो यहाँ से क्या लेंगे? 11, 11 में से 5 गया 6, यानी कि 630 रुपये। हमारा ब्याज कितना है? 630 रुपये। अब ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। आइए अब हम समय निकालते हैं। तो समय के लिए तो सूत्र लगाएंगे, चाहे हम समय वाला सूत्र लगा लें या चाहे साधारण ब्याज वाला। तो साधारण ब्याज वाला ही लगा देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए, अभी हमने बोला समय वाला सूत्र लगा दें, तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे समय वाला सूत्र, तो इसी से हम समय वाला सूत्र भी बना सकते हैं। और देखिए, हमें समय निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे? ये भाग में है तो हम इधर भेजेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया, तो पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया 100 गुणा साधारण ब्याज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा हमारा? मूलधन गुणा दर और गुणा समय। तो हमें चूँकि समय निकालना है, तो समय को हम इधर ही रहने देंगे, और मूलधन और दर को नीचे इधर भेज देंगे। तो ये गुणा में है तो इधर आएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो हम इधर लिख के ले रहे हैं, समय बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज। अब हमने इधर भेजा तो मूलधन और गुणा दर, ये जो समय के गुणा में थे तो वहाँ आ गए भाग में। दोस्तों, हम
बराबर को चाहे कोई भी टर्म इधर उधर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने साधारण ब्याज और 100 इधर लिखे तो हमें इधर ही लिखने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इक्वल है तो इक्वल में दोनों समान होते हैं। तो चाहे पहले समय इधर लिख लें, चाहे समय इधर लिख लें, चाहे ये टर्म इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर उतना ही आएगा। तो हमें समय निकालना है 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा दर। हमने इसी सूत्र से, जो हमारा सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, इसी सूत्र से हमने ये सूत्र बनाया है। तो हमें समय निकालना है, तो हमें 100 दिया हुआ है। साधारण ब्याज हमारा कितना है 630 रुपये, तो 630 रुपये और बटे मूलधन कितना है हमारा, 1 मिनट, मूलधन हमारा 3500 रुपये है, 3500 और दर हमारी 6% है। तो मूलधन हमारा हो गया 3500 रुपये गुणा दर हो गई 6%। तो हम इसे अब हल करेंगे। तो हल करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 6 कम 6 और 6×5 = 30, क्योंकि 2 टर्म है तो यहाँ पर हम जीरो भी लगाएंगे। तो 105, ये हो गया 105। तो अब देखते हैं, तो ये हो गया ऊपर 105/35। ये समय है, हम समय निकाल रहे हैं तो 105/35, तो 35×3 = 105। तो ये हो गया 3 वर्ष। आंसर हमारा समय कितना हो गया 3 वर्ष। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसका आंसर है 3 वर्ष। तो यहाँ ऑप्शन दिया रखा है 3 वर्ष। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20,000 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। तो कितने लेता है, 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह ब्याज के सहित 24,800 वापस करता है। तो वार्षिक दर क्या होगी। तो हमें वही पूछा है, वार्षिक दर क्या होगी। अब हमें क्या क्या दिया है 20,000 रुपये। तो हमने क्या लिया 20,000 रुपये लिए हैं, तो 20,000 लिए हैं, तो ये हमारा हो गया मूल धन बराबर 20,000 रुपये। जो हमने लिया होता है वो मूलधन होता है, जो हमने देना होता है टोटल मिला के उसे मिश्र धन कहते हैं। और जो ब्याज होता है वो मिश्र धन माइनस मूलधन के बराबर होता है। यानी कि मिश्र धन से मूलधन निकाल देंगे तो जितना बचेगा वो हमारा ब्याज कहलाएगा। अब हमारे पास समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद वह ब्याज सहित कितना लौटाएगा, 24,800 रुपये ब्याज सहित लौटाना है। तो यानी कि यहाँ हमारा हो गया मिश्र धन, जिसमें ब्याज भी जुड़ा होता है उसे मिश्र धन कहते हैं। और हमें क्या निकालना है, वार्षिक दर। वार्षिक दर निकालनी है, जिसे हम क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं। तो हमें क्या दिया है, मूलधन दिया है और समय दिया है, निश्चित धन दे रखा है और हमें वार्षिक दर निकालनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारे वही सूत्र लगाएंगे। पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर, आप लोग मैथ पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमें सारे फार्मूले आने चाहिए। जब तक हमें फार्मूले नहीं आएंगे तब तक हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा हो गया है 24,800 रुपये और माइनस 20,000 रुपये। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमें घटाएंगे तो कितना बचा, 24,800 में से अगर 20,000 बचे जाएंगे तो 4,800 रुपये बचेंगे। एक बार घटा लें, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 8 से 0 गया तो 8 बचेगा और 4 से 0 गया तो 4 बचेगा, 2 से 2 गया 0। तो यानी कि 4,800 रुपये हमारा ब्याज बना है। अच्छा हमें निकालना क्या है, वार्षिक दर। तो हम सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन मूलधन गुणा दर गुणा समय
बटे 100। तो हमारा ब्याज कितना है, 4,800 रुपये बराबर मूलधन। अब हम अपनी इनकी वैल्यू रख देंगे 20,000 गुणा दर हमें निकाल ली है तो उसे हमने कैपिटल आर मान लिया, इनटू समय कितना है 2 वर्ष बटे 100। देखिए हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब हमारे पास इधर क्या बचा, 200 गुणा 2 गुणा आर, इधर हमारा बचा है 4,800 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों गुणा में है तो अगर हम इधर भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएंगे। तो आर बराबर 4,800 बटे 200 गुणा 2। देखिए फिर हम 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, तो यहाँ आ गया 12। तो आर बराबर 12%, यानी कि दर हमारी कितने आई, 12%। दर हमारी आई 12%। देखिए ऑप्शन में 12%, यह है तीसरा ऑप्शन। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 हो जाएगी। दोस्तों देखिए फिर, वह दर जिस पर 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के बाद 19,250 हो जाएगी। जो हम चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क दिया है, वो आप लोग हल करके हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के बताएं। फिर हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वो आंसर आपका सही है और कैसे हल होगा। और चलिए हम आगे चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर किसी को भी कोई भी मैथ के क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएं, और हम आपको व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। और किसी को अगर अन्य क्लास की मैथ पढ़नी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए पाँचवा क्वेश्चन है, एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने 3 गुने हो जाएगी। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है, एक राशि 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, ना तो हमें मिश्र धन दे रखा है, ना मूलधन दे रखा है, ना समय दे रखा है, केवल हमें एक ही चीज़ दे रखी है जो कि है वार्षिक दर। तो हम वार्षिक दर बराबर होगी 25%। तो हमें देखिए क्या निकालना है, समय में कितने समय में, यानी कितने वर्ष यानी कि समय निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, समय क्वेश्चन मार्क। तो हमें समय निकालना है, कह रहा है अपने से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो राशि है, तो हमने माना राशि यानी कि माना मूलधन। तो मूलधन हमने कितना माना, x रुपये, तो वो अपने से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन कितना हो जाएगा, अपने से 3 गुना, यानी कि मिश्र धन हो जाएगा 3x। तो अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, दर मिल गई, मूलधन मिल गया, मिश्र धन मिल गया, और हमें समय निकालना है। तो इन तीनों की सहायता से हम पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, उसके बाद मूलधन निकाल लेंगे और मिश्र धन निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे और समय निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दर भी है, मूलधन, मिश्र धन और समय निकालना है। तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब यहाँ मिश्र धन हमारा है 3x और मूलधन x है, मिश्र धन 3x है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज हमारा हो गया 2x, 3 में से दिख गया 2, तो साधारण ब्याज हो गया 2x। अब हमें क्या निकालना है, समय। तो हम सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
अब हमारे पास साधारण ब्याज है 2x, मूलधन x माना था, दर हमें 25% दे रखी है और समय हमें निकालना है। तो समय को हमने कैपिटल T मान लिया और बटे 100 कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे तो 100 को इधर भेजेंगे तो 200x हो जाएगा। 100 की गुणा 2 से करेंगे, 200x बराबर 25x इंटू टी। ये हो गया 25t गुणा टी। अब हम यहाँ पर गुणा में है टी, तो हम क्या करेंगे, बटे में भेज देंगे। इधर आएगा पक्षांतर होगा तो बटे में आ जाएगा। तो t बराबर 200x बटे 25x। अब देखिए तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, x से x कैंसिल। तो ये हमारा हो गया 8 वर्ष। टाइम कितना हो गया 8 वर्ष, यानी कि समय बराबर 8 वर्ष। ये हमारा क्वेश्चन किया, हमारा आंसर है 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में, यानी कि इसमें भी क्या पूछा है, समय। कितने समय में 4250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 हो जाएगा। यानी कि कितने समय में, वही समय पूछा है और हमें मूलधन दिया है, वार्षिक दर दे रखी है, साधारण ब्याज निकालना है और मिश्र धन भी दे रखा है। तो क्यों ना क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व करें। चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम आपकी थोड़ी मदद कर देते हैं और ये क्वेश्चन को भी आप ही सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास मूलधन दे रखा है, मूलधन बराबर 450 रुपये और दर जो दे रखी है वो हमारी है 8%। और हमें मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन हमें दे रखा है 5610 रुपये। अब इसमें हमें क्या निकालना है, समय निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है। तो हमें मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, दर दे रखी है, तो समय निकालना है और ब्याज भी निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके लिए होमवर्क हैं। कल हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में इनका आंसर ज़रूर बताएं। चलिए हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि 7वां क्वेश्चन भी ठीक 6 यानी कि छठे क्वेश्चन की तरह है, लेकिन हम आपको करके ही दिखाई दे रहे हैं। कि कह रहा है किस वार्षिक दर से 2500 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 3300 रुपये हो जाएंगे। यानी कि हमें मूलधन दिया है, तो मूलधन हमारा हो गया है 2500 रुपये, यानी कि 2500 रुपये। दर दे रखी है, यानी कि नहीं, तो हमें दर निकालनी है। समय दे रखा है, समय है हमारा 4 वर्ष और हमें मिश्र धन दे रखा है, यानी कि मिश्र धन बराबर 3300 रुपये। ये हम आपको होमवर्क इसलिए दे रहे हैं, कुछ मित्रों ने हमें बोला था कि हमें कुछ क्वेश्चन स्वयं करने के लिए दीजिए, तो जिससे हमें पता लगेगा कि हमें समझ आ रहा है या नहीं। तो हम कुछ इसीलिए आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि आप करके दिखाइए और हमें कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं। तो हमें दर पूछिए, समय दिया है और मूलधन दे रखा है, मिश्र धन रखा है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब तो आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन के फार्मूले हैं सब हमें याद होने चाहिए। जितने फार्मूले याद होंगे उतना ही अच्छे से हम गणित कर पाएंगे। तो 33 में से 25 गए तो हमारे पास 8 बचे हैं। तो ये हमारा साधारण ब्याज हो गया 800 रुपये। तो साधारण ब्याज हमारा 800 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, दर। तो इसकी हमें सहायता से दर भी निकाल देंगे। ब्याज हो गया, मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया। तो इनकी दोनों की सहायता से हमें मिश्र धन ब्याज दर भी निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं, फार्मूला लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज है 800 रुपये और मूलधन हमारा दे रखा है 2500 रुपये। दर हमें निकालनी है, हमने कैपिटल आर मान ली और समय हमने 4 वर्ष दे रखा है और बटे में 100। अब हम दर को आर क्यों मानते हैं? क्योंकि दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। रेट, तो रेट को आर कैपिटल मान लिया। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल और 25 चौका 100। 25 की अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा गुणा आर। तो इधर हमारा 800 है। तो हम देखिए यहीं से हमें दिख रहा है 0 0 से 2 0 काट देंगे तो आर बराबर 8, यानी कि दर हमारी आई है 8%। और हम यहाँ पे किसी को ना समझ में आया तो हमें इधर करके दिखाया जाए है 8 बराबर आर बराबर 800। ये हमारा गुणे में है तो बटे में जाएगा, ये 100 हो जाएगा तो बटे में कट गए तो कितना बचा 8, यानी कि जो हमारी दर आई 8%। देखिए आंसर, तो हमारी दर आई है 8, कितनी हो जाएगी 8। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 कितनी राशि, यानी कि कितनी राशि। अब हमसे क्या पूछा है, कितनी राशि। राशि का मतलब मूलधन। तो मूलधन पूछा है कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में 575 ब्याज मिलेगा। अब देखिए हमें ब्याज दे रखा है 575, वार्षिक दे रखी है, दर दे रखी है और समय दे रखा है 7 वर्ष 8 महीने। तो हमें क्या निकालना है, राशि यानी कि मूलधन। तो देखिए हम चलते हैं, तो हमें क्या दे रखा है, नंबर क्वेश्चन 8 और हमें दर दे रखी है, वार्षिक दर कितनी है 5%। अब देखिए निवेश, यानी कि कह रहा है निवेश करने पर 7%, 7 वर्ष, समय दे रखा है 7 वर्ष 8 महीने और ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज जो कि दे रखा है 575 रुपये। दोस्तों अब यहाँ पर एक सवाल ऐसा आया है, यहाँ पर हम जब भी मूलधन ब्याज कुछ भी निकालेंगे तो समय या तो वर्ष में होना चाहिए। अगर यहाँ पर वार्षिक दर दे रखी है, क्या दे रखी है, वार्षिक दर। अगर वार्षिक दर दे रखी है वर्ष में, यानी कि वार्षिक का मतलब वर्ष, अगर वार्षिक दर रखी है तो हमें समय भी पूरा वर्ष में होना चाहिए। अगर यहाँ पे मासिक दर दे रखी होगी तो हमें समय भी पूरा मास में चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ष में भी है ऑप्शन, समय दिया है और महीने में भी दिया है, तो हम अभी से वर्ष में बनाएंगे। पहले हम इसे वर्ष में बनाएंगे तभी हमारा आंसर आएगा, वरना हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम इसे समय को हम पहले वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो वर्ष में, अब देखिए वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या है 7 वर्ष। देखिए 7 और देखिए अच्छा 8 महीने को हम 8 महीने को लिखेंगे, इसे वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक महीने में 30, 31 या 28 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 8 महीने हैं, तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12। तो 8 डिवाइड 12 और ये 7 वर्ष दिए इंटू वर्ष, यानी कि अगर महीने दिए होंगे तो हम 12 से भाग कर देंगे, अगर दिन दिए होते तो हम 365 से भाग कर देते। यहाँ पर हमें महीने दिए यानी कि 8 महीने, तो हम 12 महीने से भाग कर देंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं 12। हमने छोटे पे पढ़ा होगा, ये सवाल होते थे कि 10 किलो चीनी के रेट इतने हैं तो 1 किलो चीनी के रेट कितने होंगे। तो हम क्या करते थे, तो 25 किलो हम लिखते थे और 10 से भाग कर देते थे, तो हमें 1 किलो चीनी का मूल्य पता चल जाता था। तो इसी तरह से ये करेंगे कि 8 महीने को हम एक साल में बदलेंगे तो 8/12, तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7, और इसे सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, यानी कि सही। अब ये हो गया 7 सही 2/3। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अधिक से अधिक। यहाँ पे लिख लेंगे वर्ष कितना है 7 वर्ष 2/3, यानी कि 7 वर्ष 2/, अब ये 7 वर्ष में है तो ये भी वर्ष में हो गया, तो 7 सही 2/3। अब इसे सही कैसे लिखेंगे, तो समय बराबर 3 सत्ते 21, यानी कि 3 सत्ते 21 और 2 23, तो 23/3 वर्ष। समय हमारा कितना हो गया 23
बटे 3 वर्ष। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दर हो गई, अब हमने ब्याज भी हो गया और हमें समय भी पता लग गया। तो हमें क्या निकालना है, राशि यानी कि मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो हमें मूलधन निकालना है और हमें सूत्र लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए हमारे पास साधारण ब्याज कितना है, 575 रुपये। मूलधन हमने x मान लिया, दर कितनी दे रखी है 5, और समय हमने निकाला 23/3 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x गुणा 5 और ये 23/3 है, तो 23 और 3 नीचे चले आएंगे, यानी कि नीचे गुणा 100 के साथ यहाँ पर 575। ठीक है, तो 575 अब इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा हो तो काट देंगे। अब यहाँ से 5 से 5 दूनी 10, ये 23 यानी कि 20 हो गया। और अब इसे हम लिखेंगे 575 बराबर 23x, ये x 23 के साथ है तो 23x और बटे 3 दूनी 6 यानी कि 60। अब देखिए हम इधर इसकी गुणा कर देंगे, तो 23x बराबर 575 गुणा 60। अब यहाँ देखिए ये भाग में है, डिवाइड में है, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, हमने अभी आपको पीछे बताया है। तो देखिए तो ये हो गया 23, तो x को हम इधर भेज देंगे, तो 575 गुणा 60 बटे 23। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 23 को काटेंगे, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, हमारे 46, इधर बचे 11, हो गए 115, 23 पंजे 115, तो यहाँ पर 25 बचा। तो x बराबर 25 गुणा 60। ठीक है, तो हम 25 की 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, तो हमारा मूलधन यानी कि x हमारा कितना आ गया 1500 रुपये। तो मूलधन बराबर 1500 रुपये। देखिए दोस्तों, हमने कुछ आपको जो आज सवाल सिखाए हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं आशा करता हूँ इन्हें आप विधिवत रूप से सॉल्व करके देखिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इनके आंसर हम आपको बताएंगे, और जिससे अगर क्वेश्चन ना होते हैं तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, हम सॉल्व भी करके दे देंगे। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समझ लिए, 2000 रुपये 2000 की जमा राशि पर 5 वर्ष बाद बैंक 3000 वापस करता है, साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। अब देखिए हमें 2000 रुपये यानी कि मूलधन और टाइम दिया है, मिश्र धन दे रखा है, तो हमें साधारण ब्याज की जो दर है वो निकालनी, क्या निकालनी, दर निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, 300 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब देखिए हमें मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज निकालना है। सूत्र आपको याद होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसी फार्मूले को लगाकर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आपको आसानी से देखते हैं। कितने धन का साधारण ब्याज यानी कि कितने धन, हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो कितने धन का साधारण ब्याज 5% यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 75 हो जाएगा, यानी कि हमें ब्याज दे रखा है 75 रुपये, वर्ष समय दे रखा है 5 वर्ष और प्रतिशत यानी कि दर दे रखी है 5 वर्ष, तो हमें मूलधन निकालना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, कितने समय में, भी यहाँ देखो कितने समय यानी कि हम हमसे क्या पूछा, टाइम। तो कितने समय में 2600 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज
की दर से साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। देखिए 2600 रुपये मूलधन दे रखा है, 8% की दर है तो ब्याज की दर, और हमें ब्याज दे रखा है तो हमसे मूलधन निकालना है, हम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनका जो भी आंसर आया है आपका हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।